हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शाज़िब अहमद एंड आप देख रहे हैं शाज़िब ब्लॉग्स। और के जितने सब सफाई कर्मचारी हैं, आज उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो वर्क संस्था की तरफ से रखा गया है। तो ये जो संस्था है पिछले 35 वर्षों से काम कर रही है और हैं। तो आज उन लोगों के लिए हमने थोड़ा सा जो है नाश्ते का इंतज़ाम रखा है। और ये चेयर भी आ चुकी हैं, तो अभी हम लोग इसको सेट करके अभी टाइम हो रहा है 4:15 और उन लोगों को 4 बजे तक आना था, पर अभी कुछ डिले हो गया है, तो आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे। अभी तैयार हो चुके हैं और मेहमानों का इंतज़ार हो रहा है। ये है वर्क की टीम और उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, और ये हमारे मेहमान आ चुके हैं। और ये फूल बरसा करके इन लोगों का स्वागत किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, हमारे सारे मेहमान अभी आ चुके हैं। ठीक। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये छोटा प्रोग्राम रखा है। और वो मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएँ हैं उनको बताने के लिए कि मोहम्मद साहब ने फरमाया, कहा कि तुम लोग ज़मीन वालों पे दया करो, आसमान वाला तुम पे दया करेगा। उसी बात को लेके हम लोग इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि ताकि सब एक सौहार्द रहे, आपस में सब लोग मिल के रहें और कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। कर्म के आधार पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब कर्म के आधार पर है। हमारा यही मानना है और यही शिक्षा हमें हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब से मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी संस्था का नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियंस एंड नॉलेज। हम लोग जगह जगह आपको करुणा कार्य करते हुए मिलते हैं। हम हर त्यौहार, हर जयंती सेवा करते हुए मिलते हैं और लोगों से भी यही अपील करते हैं, उनको यही प्रेरणा देते हैं कि हर त्यौहार, हर जयंती सेवा करते हुए मनाई जाए। क्योंकि त्यौहार का जो अर्थ होता है वो ये होता है खुशियाँ। तो खुशियाँ जब तक हम दूसरों में नहीं बांटेंगे तो खुशियाँ अधूरी हैं। सेवा करते हुए मनाएं। आज का जो दिन है वो मोहम्मद साहब का जन्मदिन। मोहम्मद साहब आज ही के दिन
दुनिया में आएगी। और आप बैनर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका कथन है, जो दया करेगा उस पर परम प्रेमपालु की तरफ से दया की जाएगी। तुम जमीन वालों पर दया करो, आसमान वाला तुम पर दया करेगा। उनके बहुत सारे कथन थे, जैसे वो व्यक्ति आस्थावान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। मोहम्मद साहब ने कहा वह व्यक्ति आस्थावान नहीं हो सकता जो अपने बड़ों का सम्मान भी करे और अपने छोटों से प्रेम ना करे। मोहम्मद साहब ने कहा कि वह व्यक्ति उत्तम है जिसका व्यवहार उत्तम है, जिसका अपने पत्नी के साथ व्यवहार उत्तम है, अपने पड़ोस के साथ में व्यवहार उत्तम है, वे व्यक्ति सबसे उत्तम है इस समाज के अंदर। मोहम्मद साहब ने कहा कि कोई ना ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, सब बराबर है। सिर्फ कर्म के आधार पर हो सकता है कोई, जन्म के आधार पर ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। और जितने भी महापुरुष आए सभी ने यही शिक्षा दी कि जन्म के आधार पर ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है। मोहम्मद साहब के जीवन का एक वाक्य बताते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो एक जगह से जाते थे, वो एक गली में से जाते थे, एक वृद्ध औरत थी, वो रोज उनके ऊपर जो है कचरा डालती थी। ऐसा चलता रहा बहुत समय तक। अब क्या होता है कि एक दिन कचरा नहीं डाला, उसी गली में से जाते थे। अच्छा, अपना रास्ता नहीं बदलते थे कभी। पता है कि इस समय मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे ऊपर कचरा आएगा, वो अपना रास्ता नहीं बदलते थे, उसी जगह से जाते थे। जब एक दिन कचरा नहीं आया तो वो गए उस वृद्ध औरत के पास में कि आपने जो है कचरा क्यों नहीं डाला। तो उनके आंखों से आंसू आ गए कि मैंने आपको इतना पीड़ा किया, इतने आपको दुख दिया, आप फिर भी मेरे पास आ रहे हैं। अब आप लोग जो है नगर को स्वच्छ और साफ रखने में बहुत बहुमूल्य योगदान है आपका। भाई सबसे पहले आप उठ जाते हैं नगर के अंदर ताकि ये नगर जो है स्वच्छ रह सके, साफ रह सके, बीमारियों से दूर रह सके यहाँ के लोग। परंतु क्या होता है, हमने देखा है अपने समाज के अंदर, हमने ये देखा है आप चलते हैं, लोग आपसे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। परंतु ये जितने भी वॉलेंटियर दिखाई दे रहे हैं, वर्ग के कार्यकर्ता, ये आपको कहीं में भी मिलेंगे, आपसे बच के नहीं जाए होंगे। आप में से बहुत लोग इस चीज़ के गवाह होंगे कि वो आपसे मिलते हैं। धरातल पे बता रहा हूँ ये बात है, ऐसा नहीं कि कोई बात कह दी या कुछ, वो आपसे बहुत प्रेम से मिलते हैं। जहाँ भी मिलेंगे बेझिझक आपसे हाथ भी मिलाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वर्ग का कोई कार्यकर्ता हो और वो जो है आपसे बच के निकले। तो हम समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो सफाई योद्धा होता है, सफाई करने वाला होता है, वो तो गंदगी को साफ करता है। वो गंदा कैसा हो गया, गंदे तो वो है जो कचरा करता है। तो ये हम अपने समाज, ये पूरे समाज को, भारत वर्ष से लेकर पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अगर कोई सफाई योद्धा है तो वो हमसे अच्छा है। और यही हमारी जो है हमारी मान्यता भी है कि हमने इस हिंदुस्तान में जन्म लिया है जहाँ से मानव जाति का आरंभ हुआ था। हमारा ये गौरव है कि हम जो है इसी हिंदुस्तान में जन्म लिया, यहीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। प्रथम जो जोड़ आया था वो इसी धरती पे आया था। देखिए हम सब जो है कहते हैं ना कि भारत माता की जय कहते हैं हम सब, ठीक है, कहते हैं ना। बहुत लोग इस पर जोर देते हैं, देना कि कहना चाहिए भारत माता की जय। बहुत से विरोध भी करते हैं कि भाई नहीं कहना चाहिए, परंतु इस पर किसी ने भी विचार नहीं किया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। भारत को माता इसलिए कहा जाता है कि पूरे संसार की जो माँ थी, प्रथम स्त्री वो इसी हिंदुस्तान में आई थी, इसलिए जो है भारत को माता कहा जाता है। भारत सिर्फ यहाँ की माता नहीं है, पूरे विश्व की माता, पूरे विश्व की जननी है। हमारा सपना अखंड भारत। अखंड कहते किसे हैं? अखंड उसे कहते हैं जो टूटा ना हो, जिसका विभाजन ना हुआ। देखिए 1947 में जो विभाजन हुआ है भारत का, वो कोई पहला विभाजन नहीं था, वो तो अंतिम विभाजन था जो भारत और पाकिस्तान का हुआ। उससे पहले भी विभाजन होने चले गए। 1947 में जो विभाजन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि इसके
इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, कुछ कहते हैं इसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं, अधिकतर कहते हैं कि अंग्रेज जिम्मेदार हैं। परंतु विभाजन ना हिंदू कराता है ना मुसलमान कराता, अंग्रेज भी नहीं करा सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। विभाजन केवल और केवल घृणा कराती है, नफरत कराती है। दो सगे भाई आज के जमाने के अंदर दो सगे भाइयों के बीच में दीवार खड़ी हुई होगी घृणा और अहंकार की वजह से। तो उनके बीच में कौन सा हिंदू आया, कौन सा मुसलमान आया, कौन सा अंग्रेज आया? उनकी घृणा की, उनके अंदर अहंकार की, तो दीवार खड़ी होती है। तो विभाजन घृणा से होता है। तो अब वो दीवार टूटती कैसे? देखिए, जब वो घृणा प्रेम में बदलती है तो वो दीवार में से खिड़की निकलती है, फिर आना जाना शुरू होता है, उसके बाद में वो दीवार टूट भी जाती है। पश्चिम और पूर्व जनवरी 1990 के आसपास एक हुए थे प्रेम के आधार। इसी प्रकार जो भारत था इस वक्त तो ये खंडित भारत है। आज से 5000 वर्ष पूर्व ही भारत के अंदर कम से कम 35 देश हुआ करते थे और आदिकाल में तो पूरा विश्व ही भारत के साथ है। हमारा सपना ये है कि पूरा विश्व दोबारा से भारत ईश्वर का आस्था है, इतनी इस बात का आस्था है कि भारत विश्व बनेगा, परंतु हम सबके जो है दृढ़ संकल्प से बनेगा, कठोर परिश्रम से बनेगा और जो है लगातार कार्य करना होगा तब बनेगा। भाई मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, तो विश्व गुरु नहीं बन सकता भारत। भाई हम अपना तो गुरु कहे जाए, गुरु नहीं मानेगा कोई। गुरु हम कब होंगे? गुरु जब होंगे जब दूसरे कहेंगे कि ये गुरु है। जब पूरा विश्व कहेगा कि भारत गुरु है तब होंगे हम विश्व गुरु। और हम प्राचीन काल में विश्व गुरु हुआ करते थे। कैसे होते थे? ज्ञान के आधार पर, करुणा के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर, इन आधार पर होते थे, योग के आधार पर, इन आधार पर विश्व गुरु थे। तो भारत को बनने जा रहा है, हमें इसके लिए भाई सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो हम सब ये प्रण ले कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करेंगे, अंतिम सांस तक करेंगे। ठीक है? तो भाई बस ये छोटी सी चीज थी जो आपको बताई।